नाज़रीन, इजराइल और भारत का बढ़ता हुआ गठजोड़ खित्ते की तबाही का पेशखैमा बन सकता है। ये ताल्लुकात इब्तिदा में नजरियाती इख्तिलाफात और मुखालिफाना जज्बात के नतीजे में रहे, मगर वक्त के साथ साथ ये ताल्लुकात एक स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद में बदल गए, जिसका असर न सिर्फ भारत और इजराइल बल्कि पूरे खित्ते में पड़ेगा। कारगिल की जंग से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक इंडिया और इजराइल ने अपने मफादात को एक दूसरे के करीब किया। जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में शिद्दत आई और दोनों ममालिक ने एक दूसरे के इलाकों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए, तब इजराइल वाहिद मुल्क था जो खुल के इंडिया की हिमायत में था, अमेरिका भी नहीं था। पाकिस्तान ने यह दावा किया कि इजरायली ड्रोन्स इंडिया के जरिए पाकिस्तानी इलाके पे हमला कर रहे हैं। उस दौरान इजरायली वज़ीर आज़म ने न सिर्फ इंडिया की हिमायत की बल्कि इंडिया के दिफा के हक का भी पुरजोर ऐलान किया। हिलारी साहब, एक मौक़िफ़ या एक नैरेटिव बनाया जा रहा है इंडिया के अंदर, और वो कहते हैं कि जी जब पाकिस्तान पर भारत का हमला हो रहा था तो पाकिस्तान ने ट्रंप से राब्ता किया और कहा कि हम कीमियाई हथियार इस्तेमाल कर देंगे, हम न्यूक्लियर बम मार देंगे, और इससे डर कर फिर ट्रंप ने इंटरवीन किया और फौरी तौर पर जंगबंदी के लिए उन्होंने भारत को कायल किया। तो इसी वजह से मोदी ने कहा है कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। अमेरिका को पता हो जाना चाहिए था। बहरहाल, क्या आप समझते हैं वो इतने पागल हैं कि इतना उनको नहीं आता है कि जब एक मुल्क के पास हथियार होते हैं तो वो किस लिए एक्वायर किया है? अपने डिफेंस के लिए, और जब उनकी डिफेंस के लिए जरूरत होते हैं वो बैठ जाएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। न, अमेरिका को बिल्कुल पता था, बल्कि अमेरिका मैं उधर सर्व किया हूँ वाशिंगटन में, मुझे पता है, उनको पता था, और मुझे पता है कि इन लोग जो हैं ये इस चीज से कोई इनका शुबा नहीं है। आप देखिए इस मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर की आपने देखिए इंटरेक्शन। पहले उसने कंसीड किया जी कि हाँ हम 30 साल से स्पॉन्सर कर रहे हैं टेररिज्म को, अमेरिका के लिए और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। उसके बाद कल बैठे हुए उन्होंने एक और इंटरेक्शन में, इंटरनेशनल मीडिया के इंटरेक्शन में उन्होंने कहा जी कि हमने ड्रोन, हमने ये किया है, वो किया, 5 जहाज गिरा दिए, ये किया। उन्होंने कहा जी कि आपके पास क्या सबूत है? कहते जी सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज आ रही। I mean, can you imagine the defense minister of a country behaving that irresponsibly? बट रऊफ साहब, अब ये कहते हैं आप मुझे चाहेंगे कि मैं बिलीव करूं कि ये सीरियस है। उसके बाद राना सरार साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है जी कि हमने तो रिटेलिएट कर लिया है और अब हम नहीं रिटेलिएट और करेंगे अगर इंडिया भी ना इसको एस्केलेट करे। मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं कि क्या आपके नुक्ता नजर में जो ऑब्जेक्टिव आप अचीव करना चाह रहे थे, जिस मकसद के लिए आपने ये स्ट्राइक समझी कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्या वो मकसद हासिल हुआ? आप चाह रहे हैं कि इंडिया के अंदर दहशतगर्दी किसी तरह से कम हो जाए। क्या आप समझते हैं कि इस किस्म की इंटरवेंशन के नतीजे में, जिसको अंग्रेजी ज़बान में हम लिमिटेड इंटरवेंशन कहते हैं, आप कामयाब हो जाएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनफैक्ट अगर आपकी ये सोच है तो ये गलत फहमी है और ये एक बहुत बड़ी भूल है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं क्या है। पाकिस्तान के अंदर जितनी सतह पर इस किस्म की लिमिटेड इंटरवेंशंस हो चुकी हैं वो दुनिया में कहीं नहीं हुई। जी हाँ, कि जब एक और मुल्क पाकिस्तान के अंदर प्रेडेटर ड्रोन से या और ड्रोन से या इवन मिसाइल से अटैक करता है उन अड्डों पर या उन लोगों पर या उन जगहों पर जहाँ पे उनको इंटेलिजेंस मिलती है कि यहाँ पे कोई दहशतगर्द छुपे हुए थे। अमेरिका ने 2004 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान में 430 से लेकर 450 मुख्तलिफ ड्रोन स्ट्राइक्स की। इतनी ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक्स अमेरिका ने किसी और मुल्क में नहीं की, इतनी ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक्स शायद किसी और मुल्क में नहीं हुई, मां सवाए जो यूक्रेन में जंग चल रही है। अस्सलाम वालेकुम यार, देख अभी जिसकी जल रही है जले, जिसकी पट रही है पटे, मेरा कद्दूस है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले दिनों फलस्तीन पे जब हमले हो रहे थे तो पूरा पाकिस्तान आजाद मार्च, मिलियन मार्च और जिहाद फर्ज है, और मौलवी तो शागिर तो ये तो वो झंडे डंडे बंडे लेके रोडे पे घूम रहे होते थे। सही, मैं एक ही बात बोलता था, बेटा जब एक फायर होगा तो पेम्पर भी गीला हो जाए। किधर है वो? क्या हुआ? हो गए पेम्पर गीले? तुम तो फलस्तीन आजाद करा रहे थे, अपनी गांड पटी पड़ी है तुम लोगों की। लग पता है क्या, जंग को इजी नहीं लो मेरा बच्चा। नमस्कार दोस्तों, बहुत सारा प्रोपागेंडा करने के बाद अब धीरे धीरे पाकिस्तानी मीडिया यह मानना शुरू कर चुका है कि भारत घर में घुसकर ठोका है। बल्कि पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत का सबसे चहीता दोस्त इजराइल और भारत दोनों मिलकर पाकिस्तान में घुसा है और पाकिस्तानी आतंकवादियों को ठोका है। ऐसा ही कुछ रिएक्शंस आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। देखिए इस वीडियो को। ये ताल्लुकात उस वक्त और भी गहरे हुए थे जब नरेंद्र मोदी 2014 में वज़ीर आज़म बना। उसके इक़्तिदार में आने के बाद इजराइल के साथ इंडिया के ताल्लुकात में तौसीह हुई और नरेंद्र मोदी ने इजराइल का दौरा करने वाला पहला भारतीय वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ हासिल किया। उस दौरान इजराइल और इंडिया के दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताउन में नुमाया इजाफा हुआ। ये सवाल उठता है कि जब दुनिया के बेशतर ममालिक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाज़े में गैर जानिबदार रहने की कोशिश कर रहे थे तो इजराइल ने इंडिया का साथ क्यों किया? उसका जवाब इजराइल की स्ट्रेटेजिक जरूरियात में छुपता है। इजराइल और इंडिया का इत्तेहाद दोनों ममालिक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये खित्ते के दीगर ममालिक के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। पाकिस्तान का इजराइल के बारे में मौक़िफ़ और इस्लामी दुनिया का फलस्तीन के मामले पर मौक़िफ़ हमेशा की तरह गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान ने इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने की कभी कोशिश नहीं की और उसकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। इस्लामी दुनिया का फलस्तीन के हक में मौक़िफ़ भी मुस्तकिल रहा और ये दोनों अवामिल इजराइल और भारत के बढ़ते ताल्लुकात के तनाजुर में हम हैं। इजराइल और भारत का गठजोड़ खित्ते में एक नई सर्द जंग को जन्म दे रहा है। आपने अगर गौर किया हो
भारतीय मीडिया को वॉच किया हो इस पूरे अरसे में, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जवाबी वार किया था तो उनके रिपोर्टर्स खड़े होकर ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने हमास की स्ट्रेटजी अपनाई है। जिस तरीके से हमास ने इजराइल के ऊपर हमले किए, उसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो इंडिया के ऊपर हमले कर रहा है। वो हमास यानी वो इजराइल की हिमायत में हमास को जारहाना तौर पर पोर्ट्रे कर रहा था, उसी तरीके से वो पाकिस्तान को पोर्ट्रे कर रहा था। तो इसलिए दोनों ममालिक के मफादात पूरे खित्ते की सलामती के खतरे में। इस इत्तेहाद के नतीजे में पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक के लिए चैलेंजेस में मजीद इजाफा होगा और इसके असरात बैनुल अक़वामी सतह पर भी महसूस किए जाएंगे। अगर ये ड्रोन स्ट्राइक्स का तरीका, ये मिसाइल स्ट्राइक्स का तरीका, ये लिमिटेड इंटरवेंशन का तरीका मजहबी इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी को खत्म करने में कामयाब तरीका साबित होता, तो ये जो 450 ड्रोन स्ट्राइक्स हुई थी, इसके नतीजे में कामयाबी आज हासिल हो चुकी होती। इन ड्रोन स्ट्राइक्स में लगभग 4000 लोगों को कत्ल किया गया। इसमें से 300 से लेकर 400 ऐसे अफराद थे जो कि मासूम पाकिस्तानी शहरी थे, जिनका दहशतगर्दी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। इन ड्रोन स्ट्राइक्स में अलकायदा पर भी अटैक हुए, तालिबान पर भी अटैक हुए, हकानी नेटवर्क्स पर भी अटैक हुए और कई किस्म के और मिलिटेंट्स पर अटैक हुए। ये ड्रोन अफगानिस्तान से उड़ते थे, पाकिस्तान की सरहद पर आते थे, क्रॉस करते थे और फिर खैबर पख्तूनख्वा खास तौर पर नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में ये अटैक्स किया करते थे। क्या रिजल्ट हुआ इन तमाम चीज़ों का? मेरी बात ना मानिएगा, आप बेशक किसी बाएं बाजू लेफ्टिस्ट की बात नहीं मानने के लिए तैयार, किसी कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट की बात आप मानने के लिए नहीं तैयार, मगर अमेरिका ने खुद अपनी ड्रोन वॉर पर लंबी एक नहीं कई मुख्तलिफ स्टडीज़ की हैं, पूरी तहकीक की है, पूरी रिसर्च की है कि जनाब आली हमने 450 ड्रोन मारा है पाकिस्तान के अंदर, रिजल्ट क्या हुआ है इसको ज़रा स्टडी किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको रैंड कॉर्पोरेशन की स्टडी बताता हूँ। बड़ी तफसीली स्टडी आप पढ़ लें, इंटरनेट पर मौजूद है। लिमिटेड इंटरवेंशन, इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ लिमिटेड स्टेबलाइजेशन, लिमिटेड स्ट्राइक एंड कंटेनमेंट ऑपरेशंस, स्टीवन वॉट्स और बहुत सारे मुख्तलिफ ऑथर्स इसमें शामिल हैं। इतने सारे ऑथर शामिल हैं, मैं उन सबके नाम ही पढ़ के आपको नहीं सुनाऊंगा। पूरी स्टडी करने के बाद जो उनकी कंक्लूजन है, जो उनका नतीजा है, वो पढ़ें आप देखिए इस मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर के आपने देखिए इंटरेक्शन। पहले उसने कंसीड किया जी कि हाँ हम 30 साल से स्पॉन्सर कर रहे हैं टेररिज्म को अमेरिका के लिए और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। उसके बाद कल बैठे हुए उन्होंने एक और इंटरेक्शन में, इंटरनेशनल मीडिया के इंटरेक्शन में उन्होंने कहा जी कि हमने ड्रोन हमने ये किया है, वो किया, 5 जहाज गिरा दिए, ये किया। उन्होंने कहा जी कि आपके पास क्या सबूत है? कहते जी सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज आ रही। I mean, can you imagine the defense minister of a country behaving that irresponsibly? बट रऊफ साहब अब ये कहते हैं आप मुझे चाहेंगे कि मैं बिलीव करूं कि ये सीरियस है। उसके बाद राणा सरार साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है जी कि हमने तो रिटेलिएट कर लिया है और अब हम नहीं रिटेलिएट और करेंगे अगर इंडिया भी ना इसको एस्केलेट करे। तो मतलब एक तरफ लेकिन भारत की तरफ से तो प्रोवोकेशन जो है वो की मीटिंग एक सेकंड एनएससी की मीटिंग करते हैं, आप अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को एम्पावर करते हैं कि वो अपना वक्त, अपना टाइम और अपने तरीके से जो है वो काउंटर अटैक करें। और उसी दोपहर को आपके राणा सना साहब जो एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, वो कहते हैं जी कि हम तो आप रिटेलिएट नहीं करेंगे। अमेरिका को पता हो जाना चाहिए था। बहरहाल क्या आप समझते हैं वो इतने पागल हैं कि इतना उनको नहीं आता है कि जब एक मुल्क के पास हथियार होते हैं तो वो किस लिए एक्वायर किया है? अपने डिफेंस के लिए। और जब उनकी डिफेंस के लिए जरूरत होते हैं वो बैठ जाएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। न अमेरिका को बिल्कुल पता था, बल्कि अमेरिका मैं उधर सर्व किया हूँ वाशिंगटन में, मुझे पता है, उनको पता था और मुझे पता है कि इन लोग जो हैं ये इस चीज से कोई इनका शुबा नहीं है कि पाकिस्तान वो इस्तेमाल करेगा अगर जरूरत पड़े। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ मूडी के बारे में। अगर मैं देखिए, मूडी शुड हैव रिजाइन्ड ऑलरेडी। देखिए उसने गलत हथियार लिया, उसने आर्म्ड फोर्सेस में एक रिवोल्ट था, देखिए मूडी शुड हैव रिजाइन्ड ऑलरेडी। देखिए उसने गलत हथियार लिया, उसने आर्म्ड फोर्सेस में एक रिवोल्ट था, उसने लोग, उनकी लीडरशिप ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, अभी नहीं लड़ेंगे। क्यों? और उसके लीडरशिप में कॉन्फिडेंस नहीं था, मगर फिर भी वो टिका हुआ है। ये तो डेमोक्रेसी नहीं है, ये आरएसएस फैशिस्ट स्टेट है ये।